एपिसोड 11। म्लेच्छों के राजा शाल्व की मृत्यु। मद्रराज शल्य की मृत्यु के बाद भागते हुए सैनिकों को दुर्योधन ने फिर से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तब म्लेच्छों के राजा शाल्व क्रुद्ध होकर पांडवों से युद्ध करने के लिए आया। पर्वत के समान विशाल शरीर वाला, शत्रु संहार में समर्थ, युद्ध के लिए सदैव तैयार रहने वाले गजराज पर वह सवार था। वह हाथी महाभद्र नामक हाथी वंश में जन्मा था। गज शास्त्र के जानकारों ने उस हाथी को उत्तम प्रकार से सजाया था। उस श्रेष्ठ हाथी पर बैठकर शाल्व वज्र के समान तीव्र बाण चलाकर पांडव सेना को घायल करने लगा। शाल्वराज का हाथी अकेले ही रणभूमि में घूम रहा था। म्लेच्छाराज शाल्व ने उस सेना में अचानक एक बड़ी सेंध लगा दी। गजराज की गति को सहन न कर पाने के कारण पांडव सेना चारों दिशाओं में भागने लगी। पांडव सेना तहस नहस होकर बिखर गई। यह देखकर कौरव सेना के प्रमुख योद्धा शाल्व की प्रशंसा करने लगे और शंखनाद करने लगे। यह देखकर पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने उसी गजराज पर हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न अचानक आक्रमण कर रहा है, यह देखकर उसका वध करने हेतु शाल्व ने हाथी को धृष्टद्युम्न की ओर मोड़ दिया। हाथी को अपनी ओर आते देख धृष्टद्युम्न ने तीव्र धार वाले वेगवान नाराज बाणों से हाथी को घायल किया। फिर धृष्टद्युम्न ने हाथी के गंडस्थल को लक्ष्य कर 500 नाराज बाण छोड़े, जिसके कारण अत्यंत घायल हुआ वह गजराज मुख मोड़कर भागने लगा। भागते हुए अपने हाथी को शाल्व ने फिर युद्धभूमि की ओर मोड़ा और पीड़ा देने वाले अंकुशों से छुभाकर पांचाल नरेश धृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ाया। तब धृष्टद्युम्न रथ से कूदकर हाथ में गदा लेकर धरती पर खड़ा हो गया, लेकिन गर्जना करने वाले उस हाथी ने सारथी और घोड़ों समेत धृष्टद्युम्न का रथ कुचल दिया और अपनी सूंड से उठाकर धरती पर पटक दिया। हाथी द्वारा पीड़ित धृष्टद्युम्न को देखकर भीम, शिखंडी और सात्यकी उसकी सहायता के लिए दौड़े। उन सभी ने चारों दिशाओं से हमला करने वाले हाथी की गति को अपने बाणों से रोक दिया। हाथी की गति रुक जाने से वह एक ही स्थान पर बंधे हुए जैसा प्रतीत हुआ। तब शाल्व ने बाणों की वर्षा शुरू की। शाल्व के शीघ्रगामी बाणों के प्रहार से वे पांडव रथी इधर उधर भागने लगे। तब पांचाल योद्धाओं ने हाहाकार करके रणभूमि में उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपनी विशाल गदा से हाथी पर आक्रमण किया। गदा के जोरदार प्रहार से हाथी का गंडस्थल फट गया। पीड़ा से चीत्कार करते हुए, मुंह से रक्त बहाते हुए वह हाथी नीचे गिर पड़ा। उसी समय सात्यकी ने एक तीक्ष्ण बाण से शाल्वराज का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और फिर उस गजराज की भांति ही शाल्वराज भी भूमि पर गिर पड़ा। इस तरह म्लेच्छों का राजा शाल्व मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे दिए लिंक से हमारे गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ वीरभूमि के संग्राम में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।